हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में पॉलिटेक्निक का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स का। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फिजिक्स का पूरा आंसर की आपको अवेलेबल करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप फिजिक्स का आप सॉल्यूशन देख सकते हो। पूरा आंसर मैंने बता दिया है। इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री और मैथ दोनों का मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर। टेक्निक का पूरा अपडेट जो है मैं आपको इस चैनल पर बताते रहूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली केमिस्ट्री का आंसर और मैथ्स का आंसर। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का आंसर को देखते हैं। आप अपना आंसर मिलाते जाइएगा। तो देखिए, ये है आपका केमिस्ट्री का। तो आप भी अपना बुकलेट निकाल लीजिए, मैं आपको आंसर बताते जाता हूँ। ऐसा ही इसमें जो है आपका ये मेरा सेट नंबर 1 है, बट आपको इससे घबराना नहीं है। सेट ए, बी, सी और डी चारों सेट में सारा क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, बस क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो इधर उधर करके दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैच करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको कोई भी सेट मिला है, क्वेश्चन आपको यही रहेगा, बस आपका नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो आप उसको अपने आप अपने जो है अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 51 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, सभी एंजाइम जो फॉस्फेट स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग करते हैं उसे सहकारक के रूप में डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर मैग्नीशियम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखते हैं। बोरेक्स है, तो बोरेक्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2B4O7 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 53 है, समतापीय स्थितियों में डैश बराबर 0 अपवर्तनीय प्रक्रिया हेतु है डेल्टा एस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, ZSM5 जिसको कि हम लोग जियोलाइट का एक प्रकार बोल सकते हैं, को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। डैश मिथॉक्सोप्रोपेन एन इथाइक्सी इथेन द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यावयता, यानी कि मेटामेराइज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में है यहाँ पर, डैश को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को हम लोग देखते हैं। डैश के अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशीय रूप से सक्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट लेवल का पूछा गया है केमिस्ट्री में और मैथ्स में। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, डैश रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा केराटिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, हार्मोन डैश हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। तो ग्लूकागॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर आपका, नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिकों को कार्बन डाइऑक्साइड के एक वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मुक्त नाइट्रोजन भी मिलती है। यह विधि है, तो ड्यूमस विधि है ये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बोरोन के 2 समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, डाइबोरेन डाइथाइल ईथर में डैश को बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ उपचारित करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में क्रिम्सनल लाल रंग देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, डैश का एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करके वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वसा देता है। तो निकेल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में है, एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर आपका, विलियन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्रामनुता डैश है जो 250 ml विलियन बनाने के लिए काफ़ी जल में इसका 4 ग्राम घोलकर बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर, 0.4 m। तो क्वेश्चन नंबर 68 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में है आपका, 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन है, यह समस्थानिक डैश कहलाता है। तो ये आपका
प्रोटियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, जब विकिरणें आती हैं तो धात्विक पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन्हें डैश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देखते हैं, डैश की प्रकृति सर्वाधिक क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटेकॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3। आप स्टूडेंट्स आंसर अपना जल्दी से मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने केमिस्ट्री में कितना करेक्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक अमीन, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, डैश असंगत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन क्लास 10 का ये क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना, जिसको सेलेक्ट लाइम भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × 1/2H2O है, जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्रॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा PHBV, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, पेंट और रोगन के निर्माण में डैश प्रयुक्त होता है। तो इसका ग्लिप्टाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MnO2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग समतलीय, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर प्लानर बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CON2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शून्य, यानी कि 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बॉयल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ΔU = Q+W। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयतन, जिसको इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोल भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समपराशरी विलयन, जिसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का लास्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बताइए कि आपने 50 में से कितना करेक्ट किया है केमिस्ट्री में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का आंसर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैथ्स है, ये मैथ में आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर मैच करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स है आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मैथ्स का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से आपका क्वेश्चन जो है वो इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। जितना भी आपका सेट मिला है ABCD, सब में सारा क्वेश्चन जो है वो सेम है, बस आपका नंबरिंग जो है वो इधर उधर है। तो अपने अकॉर्डिंग आप सबको मैच कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 101 को मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा। 10 इनवर्स × max + 1 / max - 1 + tan इनवर्स
1x-1 अपॉन में x इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में है -7, तो 10x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है 102, तो 102 का है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, तो क्वेश्चन नंबर 103 है √x + 1/√x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देन x का पावर 6 प्लस x का पावर -6 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 cos 12 थीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 को देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में √a² प्लस b², करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -4। आप क्वेश्चन को यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं आपको जल्दी से फटाफट आंसर बता देता हूँ और आप अपने जल्दी से आंसर मैच करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन में p² इज इक्वल टू 1 अपॉन में a² प्लस 1 अपॉन में b²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6x + 2y - 19 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2n + 1 इंटू में π/6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी e का पावर x 10x/2 प्लस c। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सारा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट का ही पूछा गया है। 111 यानी 111 को जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 32, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 112 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/√2 और -4/√2 और 1/√2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -1 अपॉन में 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं हम लोग, ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, a क्रॉस b आपको निकालना है। तो a क्रॉस b जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 1 0 1 1 2 0 2 1। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 115 को देखते हैं, जो 10th लेवल का क्वेश्चन है। 7th टर्म और 13th टर्म ऑफ एन AP इज दिया, 7th टर्म दिया हुआ है, 13th टर्म दिया हुआ है, आपको 18th टर्म आपको फाइंड करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89 निकल कर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 को हम लोग देखते हैं, तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 32। द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज 16 और इलेक्ट्रिसिटी इज 1/2, देन लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज 32, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 117 में है यहाँ आपका द फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 4 इज मैक्सिमम एट x। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 को हम लोग देखते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -1 अपॉन में x - 5 प्लस c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी sin इनवर्स 2x प्लस में c। आपको इंटीग्रेट, इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करके आंसर लाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 121 का जो करेक्ट आंसर है 121 में बोला गया है sin² 17.5 डिग्री प्लस sin² 72.5 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी 10² 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 122 में 0.573773 इज डैश इज, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 284 अपॉन में 495, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 123 ये पूरे का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 32, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 124 को। ये आपका इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आंसर केवल बता रहा हूँ। ओके, आप जल्दी से मैच कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है। 125 क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर है आपका f(x) दिया हुआ है, g(x) दिया हुआ है, आपको
जी एफ फॉग एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी एफ ओ जी की एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका 8x, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 को हम लोग देखते हैं। तो 126 का जो क्वेश्चन है आपका एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, आपको एफ एक्स का वैल्यू जो है आपको देन के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका π/5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका 127 नंबर, ये भी आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, जिसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 520, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 को हम लोग देखते हैं। तो 128 में जो है आपका काफ़ी ये इजी क्वेश्चन पूछा गया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 144। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये पूरे मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/10, और इधर मैट्रिक्स में हो जाएगा 4 2 -3 अपॉन में 4 2 -3 और 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 को हम लोग देखते हैं। तो 130 जो है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल से ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल का ही पूछा गया है। इसका 130 का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 6, आपको ए इन्वर्स का वैल्यू निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए इन्वर्स जब निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल के नहीं आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको ये 132, तो 132 यानी 132 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा √180। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 133 को हम लोग देखते हैं। तो 133 का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। उसके बाद 134 को हम लोग देखते हैं। तो 134 में जो है यहाँ पर सबका वैल्यू दिया गया है आपका ए का, बी का और सी का। तो आपको बी क्रॉस ए इंटू में बी क्रॉस सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी -144। उसके बाद ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 11th क्लास का। द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलस और एम्पलीट्यूड आपको निकालना है 1 + आई मीन्स आयोटा और अपॉन में 1 - आई। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 1, π/2, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 137, वैल्यू ऑफ 1070 डिग्री - 1020 डिग्री अपॉन में 1050 डिग्री। ये इंटरमीडिएट क्लास 11 का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है ये, बट 10th लेवल वालों के लिए ये हार्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, इसका करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 को हम लोग देखते हैं। तो 139 में आपका दिया हुआ है साइन इंटू में 1/2 कॉस इन्वर्स 4/5। तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका ±1 अपॉन में √10 निकल के आएगा, बट यहाँ पर आपका ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। तो आपने अगर 1 भी टिक किया है फिर भी आपको करेक्ट मार्क्स मिलेगा, सही 1 नंबर मिल जाएगा, और सी भी आपने अगर टिक किया है तो सही नंबर मिलेगा। बट बी और डी इसका आंसर नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी, क्योंकि इसका आंसर ये निकल के आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं दिया गया है। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों में जो आपने टिक किया वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका ए ऑप्शन नंबर ए 1। उसके बाद 141 को हम लोग देखते हैं। द कंजुगेट ऑफ 2 + i का होल स्क्वायर अपॉन में 3 + i इन द फॉर्म ऑफ a + ib, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 13/10 + i इंटू में -9 अपॉन में 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई मीन्स आयोटा होता है स्टूडेंट्स, क्लास 10 वाले नहीं पढ़े होंगे। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 को हम लोग देखते हैं। तो 142 का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए cot θ/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 143 को। तो क्वेश्चन नंबर 143 में यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछ दिया है क्लास 12th का। ये पूरे का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पूरे का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम लोग निकालेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 0। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 144 को। तो 144 का जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका π/4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद
क्वेश्चन 145 जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है बट क्लास 10th वालों के लिए हार्ड है ये। इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 720। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि आपका क्लास 11 का क्वेश्चन है। ये आपका वो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 146। इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी x + y - 6 = 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 को। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको जो एक्स का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। पूरा कंप्लीट हो गया 150 क्वेश्चन। ओके, तो आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट्स करके बताइए कि आपने मैथ्स में 50 में से कितना अटैम्प्ट किया, यानी कितना आपने सही किया है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।